नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। द बोथ ऑफ देम टेक्स प्लेस सिमिल्टेनियसली। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या रिएक्शन है? व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? Redox reaction is the one in which the oxidation and the reduction takes place simultaneously. मतलब oxidation और reduction एक ही reaction में आप देख सकते हैं. That would be redox reaction. बिल्कुल redox reaction बहुत आसान है. It's very very simple. पर अगर कोई जानता है what is oxidation, what is reduction, then might be they have understood what redox reaction is. बट अगर किसी नहीं पता कि what is redox reaction, तो उसके लिए यू हैव टू स्टडी व्हाट ऑक्सीडेशन इज, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट रिडक्शन इज, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रिडॉक्स रिएक्शन. जिन्हें पता है ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, उनके लिए इट्स वेरी सिंपल कि रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर. ऑल राइट. Now let's understand about the oxidation, and this is for those who do not know what oxidation and reduction means, and those who know it would be no harm to study it again, I believe. All right, so what is oxidation? देखो, for oxidation few concept came up. We are going to study each of them, each of those concepts. सबसे पहला concept which came up, which is also known as the classical concept, that was what is a redox reaction? According to the classical concept, it was a simple answer कि किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो, मतलब इधर यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, फिर व्हाट इज़ द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट एक्चुअली कंटेन्स द ऑक्सीजन, राइट? तो अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास में ऑक्सीजन हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. For example, if I have CO and oxygen is added to it, then what would it form? It would, for example, it would form CO2. Example. तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. तो सिंपली ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कहती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एंड ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से. तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अच्छा देखो, इट डज नॉट एंड ओवर हियर. क्लासिकल कॉन्सेप्ट ही एक और बात बोलता है कि अगर आपको किसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन डिक्लेयर करना है कि इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग, देन यू कैन सी टू थिंग. व्हाट आर दोज टू थिंग? फर्स्ट थिंग यू कैन सी इज या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, जैसे कि आप इस फर्स्ट रिएक्शन में देख सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, जैसे कि आप देख सकते हैं इन दिस रिएक्शन व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. इट इज HI. Right? Iodine contains the hydrogen, while over here this I does not contains any hydrogen, right? Hydrogen is being removed. So what have we seen from the first and the second reaction? Ki what is oxidation according to the classical concept? Either you add up the oxygen or you remove the hydrogen. Both the things are actually considered as the oxidation according to the classical concept. Now let's move to the other concept. Actually what happened is this classical concept को अब modify किया गया. classical concept को modify करके क्या बोले? देखो, एक हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. यूजुअली इट is giving its electron and it is not so eager to take the electron usually, right? While if I talk about this oxygen, then it is an electronegative element. मतलब it needs the electron, or technically if I say the definition of electronegative, it means that it attracts the share pair of electron. It has the tendency to attract the electron. You just understand it like that it has the tendency to attract the electron. तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या आया कि ज़रूरी नहीं है कि एक ऑक्सीजन ही ऐड करो आप किसी रिएक्शन में. अनलाइक द प्रीवियस इक्वेशन, व्हाट डिड वी सी इन द प्रीवियस केमिकल इक्वेशन? दैट ऑक्सीजन वाज गेटिंग एडेड अप. बट इस क्लासिकल कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करके ये बोला कि देखो, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
तो आप किसी भी रिएक्शन में ना केवल ऑक्सीजन, आप कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज डाल दो, कोई भी, दैट विल बी कॉल्ड एज द oxidation. I repeat what I'm saying. I'm saying this thing that classical concept said this thing कि addition of oxygen is oxidation. फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि देखो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ है, फिर उनने सर्च किया एंड दे फाउंड आउट कि ना ही केवल एक ऑक्सीजन को ऐड करो, आप कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर दोगे तो वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी. In this case, what is happening? Addition of electronegative element is taking place, such as इस सोडियम के साथ में क्लोरीन ऐड हो रहा है. क्लोरीन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. When the sodium and the chlorine is added up, they form NaCl as seen in the reaction. अच्छा ठीक है. As I have told you, second thing was what? Removal of hydrogen. देखो in this case what is happening? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज़ है. तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करके ऐसे बोला कि ना ही केवल आप हाइड्रोजन रिमूव करवाओ, आप कोई सा भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव करवा दोगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन. तो ओवर हियर यू सी दिस पोटेशियम, दिस इज व्हाट? इट इज़ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और उसको रिमूव कर दिया गया है. फ्रॉम द आयोडीन इट हैज़ बीन रिमूव्ड एंड इट हैज़ मूव टू क्लोरीन, राइट. तो पोटेशियम को रिमूव किया गया है. ओके, दिस इज़ व्हाट द ऑक्सीडेशन इज़. बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है ये, आराम से समझो कि ऑक्सीडेशन क्या है. एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. ये सब ऑक्सीडेशन का ही डेफिनेशन है. Then in the end came up the modern concept. In the end what came up? This came up, the modern concept came up. अब ये modern concept को समझना, it made it very easy. According to the modern concept, कोई भी element, कोई भी atom, we can say like that, कि कोई भी atom या फिर group of atom, when they lose the electron, it means they are going to the ऑक्सीडेशन. सिंपल सी बात है कि वेन एवर दे लूज द इलेक्ट्रॉन दे गो थ्रू ऑक्सीडेशन. जैसे कि ये पोटेशियम है, यहाँ पर इट इज़ लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, के प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है. यहाँ पे कॉपर है, इट इज़ गिविंग वन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन है. अच्छा देखो, कॉपर Cu प्लस है, does not matter what is giving the electron, but if it is given an electron then oxidation is taking place. देखो Cu प्लस है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Cu प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ये भी ऑक्सीडेशन है. हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि रिएक्टेंट क्या है, वी जस्ट नीड टू सी दैट क्या ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है. अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट वॉज कंसिडर्ड एज ऑक्सीडेशन. देखो लास्ट एग्जाम्पल अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, ओवर हेयर क्लोरीन माइनस इज देयर. व्हाट डज क्लोरीन माइनस मीन्स? इसका मतलब इट हैज़ अ नेगेटिव वन एक्स्ट्रा electron, so it is donating that one extra electron. So there are two chlorine. To balance it up, I have written 2 electrons over here and Cl2 is forming, right? So over here also it is losing the electron. So according to the modern concept, oxidation is simple, that is losing of an electron. अब reduction पे आ जाते हैं. जिसको oxidation ढंग से समझ में आया है, to be very honest, आप वापस जाके ऑक्सीडेशन पढ़ लीजिए भलाई, मतलब रिवाइज कर लीजिए वीडियो को और फिर रिडक्शन पे आ जाएं. पर जिसे भी ऑक्सीडेशन समझ में आया है वो रिडक्शन काफ़ी जल्दी समझ जाएंगे. तो आई डू नॉट वॉन्ट टू मेक द वीडियो सो लेंथी सो यू ऑल गेट सो बोर्ड, राइट, एंड यू नेवर क्लिक ऑन माई वीडियो सो दैट लाइक this teacher makes so lengthy video will not click to it. So I just will make the video short, to be honest. So yeah, I'll just make the video short. I'm just being honest, right? There are few things because अच्छा, तो रिडक्शन में क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या था? रिडक्शन, अच्छा ऑक्सीडेशन में क्या था? ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रही है. ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. टेक्निकली इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ दैट ऑफ द ऑक्सीडेशन ना. तो दैट्स वाई आई सेड कि अगर आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, आपको रिडक्शन भी आ जाएगा. क्यों? क्योंकि रिडक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ दैट ऑफ द ऑक्सीडेशन टेक्निकली, राइट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे H2 है और I2 है. अभी इस I2 के पास में देयर इज़ नो हाइड्रोजन, बट अब क्या हुआ? एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज़ ऐड हो रही है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है.
है ना, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आई जस्ट टोल्ड यू। तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। इन द सेकंड केस व्हाट इज हैपनिंग, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, या फिर वी कैन से दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिमूव्ड, राइट। यहाँ पे CO के साथ में O है, अब ये CO का जो O है दैट इज बीन रिमूव्ड, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, और वी कुड से एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव्ड। सो सिमिलर वे जैसे ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन का, वैसे ही जो अभी हमने पढ़ा वो रिडक्शन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट था। फिर इसे मॉडिफाई करके क्या कहा, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो व्हाट इज दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट इफ यू हैव 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे सपोज क्लोरीन भी है और आयोडीन भी है, तो व्हाट विल हैपन, या फिर ले लो फ्लोरीन भी है, ठीक है। तो इनमें से वॉट एवर विल बी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, उसको हटना होगा, एंड दैट वी विल कॉल एज द इलेक्ट्रो रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं 2 एलिमेंट्स का, और उसमें से भी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका रिमूवल कंसिडर करा जा रहा है ना। ओके, देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो। फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया। देखो इन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन क्लियर था कि कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दैट वाज कंसिडर्ड एज ऑक्सीडेशन। इसमें क्या हो रहा है, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो दैट इज व्हाट रिडक्शन इज, अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन। दैट्स व्हाई आई सेड कि किसी को भी अगर ऑक्सीडेशन ढंग से समझ में आ गया या फिर नहीं आया तो वापस जाके समझ लो, वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। उनको रिडक्शन भी समझ में आ जाएगा, एंड जस्ट बी फोकस्ड ऑन द वीडियो, राइट। ओके, अब देखो या मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या था, ऑक्सीडेशन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन वी आर टेकिंग, सिंपल, राइट। तो देखो जैसे कि क्लोरीन है, इट इज टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू Cl-, इट इज गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे Na+ है और फिर ये इलेक्ट्रॉन लेकर Na में कन्वर्ट हो रहा है। इधर एक ग्रुप ऑफ एटम है MnO4-, जो कि एक इलेक्ट्रॉन लेके MnO4 2- में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, वी डू नॉट केयर व्हाट द रिएक्टेंट इज, वी जस्ट केयर वेदर द इलेक्ट्रॉन इज बीन एडेड और लूज। अगर ऐड हो रहा है तो रिडक्शन, लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, सिंपल। अब अगर you have understood all of these things, let us do one of the question, the first question that is of Fe2O3, we'll do it, और ये जो homework question है you try it by yourself. Okay, this is nothing but just a plus sign, I believe it, yeah. So see, Fe2O3 plus 3CO is converting into Fe or CO2. क्लियरली विजिबल है कि पहले ये जो Fe2O3 है ना, इसके पास में 3 ऑक्सीजन्स थे, बट अब ऑक्सीजन आर बीइंग लूज्ड, देयर इज नो ऑक्सीजन लेफ्ट एनी मोर। तो ये जो Fe2O3 है ये कन्वर्ट हो गया Fe के अंदर। देखो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन वॉज ऑक्सीडेशन, losing of oxygen is what, losing of oxidation is reduction। तो ये जो Fe2O3 है ना, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ओवर हियर रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। जबकि ये जो CO है, राइट, दिस CO you see over here, इसके पास में इनिशियली 2 ऑक्सीजन हैं और फिर ये ऑक्सीजन गेन करके CO2 में बन रहा है। मतलब इसके पास पहले देयर वाज ओनली 1 ऑक्सीजन, बट नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू 2 ऑक्सीजन, एंड हेंस इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन, एंड इफ इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इट, it is oxidation. Now if anyone is smart enough, they must have noticed this thing, that in the single reaction reduction और oxidation दोनों देखने को मिल रहे हैं। there is reduction also which we could see, and there is oxidation also which we can see, and that is nothing but it claims this reaction to be a redox reaction. तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एज आई सेड इन द इनिशियल स्टार्टिंग ओनली, कि रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम. I will repeat that again because I believe that there was a horn which you must have heard. I just said this thing कि what is redox reaction? Redox reaction is the reaction in which reduction and oxidation takes place at the same time. And in this case also the same thing is happening, and hence this is nothing but the redox reaction. I believe this thing that you will be able to complete the homework question and will give me the answer in the comment.
as well as at the same time I will say that revise it from your textbook as well. Just looking at the video is not completely sufficient. Try more questions and keep studying. Bye.